ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि शंकावादी ने ये शंका की थी गुरुदेव से कि वेदांत का जो मत आपने बोला है सर्वम खल इदम ब्रह्म, मतलब कि सारा संसार ब्रह्म रूप है। यदि सारा संसार ब्रह्म रूप है तो भगवान राम और भगवान कृष्ण आदि के शरीर भी ब्रह्म रूप हुए, पर वो तो आप मानते नहीं हो। अब शंकावादी यह शंका कर रहा है कि आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आती। ब्रह्म सूत्र में भी पढ़ा है, वहाँ पे भी यही सुन सुन के शंकावादी ने कहा कि जो वेदांत का जो सिद्धांत है, जो सिद्धांती हैं वो बहुत तेज हैं। जब उनसे कोई बात नहीं सुलझती तो अनिर्वचनीय कह देते हैं। अब गुरुदेव ने उसकी शंका का निवारण करवाया था। कैसे किया था? लय चिंतन से। लय चिंतन करके अब जिसको वो ब्रह्म कह रही हैं, किसको कह रही हैं? एक भाग का त्याग करके दूसरे भाग को वो ब्रह्म कह रही हैं। अब लय चिंतन करवाया गुरुदेव ने शरीर का। शरीर का लय चिंतन कैसे करें? शरीर का लय पृथ्वी में, पृथ्वी का लय जल में, जल का लय अग्नि में, अग्नि का लय वायु में, वायु का लय आकाश में, आकाश का लय माया में, माया से हम क्या समझते हैं? शक्ति। अब शक्ति का लय कहाँ है? शक्तिमान में। अब शक्ति शक्तिमान से जुदा हो ही नहीं सकती। ऐसे गुरुदेव ने हमें लय चिंतन के द्वारा विस्तृत रूप से दिखाया था कि जब वृत्ति अंतर्मुख होती है तब इस शरीर का बाध हो सकता है, नहीं तो सामने और ये संसार हमें दिख रहा है तो इसका लय नहीं होगा। यहाँ पर फिर और भी कष्ट, मुसीबत, सारा कुछ तर्क वितर्क, ऐसा क्यों नहीं, ये सारा कुछ आ जाएगा। अब गुरुदेव यही बता रहे थे कि वेदों में भी सत्य को लिया गया है और सत्य के लक्षण कहाँ घटते हैं? ब्रह्म में। लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर हम देखें, इसमें देखें सत्य के लक्षण क्या हैं और असत्य के लक्षण क्या हैं। अब गुरुदेव ने यही दिखाया, यही तर्क दिया कि लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति करो, यह सूत्र है। फिर जैसे हमने उदाहरण लिया था कि कौवा वो दिखा तो गया घर, पर हमारे वहाँ तक पहुँचते ही उड़ गया, पर वो हमें दिखा तो गया ना कि ये वही घर है। अब ऐसे शंकावादी को गुरुदेव ने उदाहरण देकर समझाया, तभी उन्होंने कहा कि शरीरों के साथ ब्रह्म नहीं है, एक भाग का त्याग करके फिर हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे शंकावादी को फिर शंका हो रही थी। अब वो कह रहा है कि चलो मैं आपकी यह बात मान लूं कि उनके जो शुद्ध स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, उसी को ब्रह्म कहा गया है। तो वेदों में फिर ये क्यों आया? सर्वम खल इदम ब्रह्म। देखो अभी भी उसको शंका हो रही है, अभी सर्वम क्यों लिखा गया, ये सर्वम शब्द क्यों आया, ये वेदों में क्यों आया? अब गुरुदेव बता रहे हैं इदम मतलब ये है,
इदम किसको कहते हैं? इदम यानी यह शरीर, सारे शरीर में जो ये इदम है, सर्व खल इदम ब्रह्म। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ये वेदों में कहा है सर्वम, और आप कहते हो कि देह का त्याग करना चाहिए। अब देखो वो गुरुदेव जी को कह रहा है कि ये वेदों ने कहा है सर्वम खल इदम ब्रह्म, तो उसमें सारा कुछ आ गया, शरीर भी उसमें आ गई, पर आप तो एक भाग का त्याग करने को कह रहे हैं। तो इसका मतलब है देह सर्व से भिन्न हुई, ये सर्व में ना आई। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सर्वम कैसे कहा गया। वेदों में जो ये कहा गया है कि सारा का सारा ब्रह्म कहा गया है, यहाँ पर हमें गुरुदेव जी पहले ये बताइए कि ये सर्वम कैसे आया, ये शब्द क्यों लिया गया। तो गुरुदेव जी हमें पहले भी बता कर आए हैं। 4 ऋषि बताए थे, ऋषि वल्लभाचार्य जी महाराज, निंदार्थाचार्य जी महाराज, माधवाचार्य जी महाराज और शंकराचार्य जी महाराज। इन चारों ने इस सिद्धांत को पूरा खोला। जो वल्लभाचार्य जी महाराज हैं वह भी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने सबसे पहले यही बात कही थी कि जितना मतलब सब कुछ है वह सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। जितना भी है, जो भी दिख रहा है, सारा का सारा वह ब्रह्म ही है। और भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म के लक्षण नहीं घटते। अगर हम सारा का सारा ब्रह्म लेते हैं तो इसको पहले हमें शून्य में लय करना पड़ेगा। सभी शरीरों को शून्य में क्या लय करें? सभी शरीरों को माया में लय करके लय चिंतन हमें करना पड़ेगा। तो सर्वम है, मतलब पहले शरीर को, आकार को जब हम लय कर देंगे तभी सर्वम आ सकता है। अगर सीधे सीधे कहें कि ये ब्रह्म के लक्षण, सीधे सीधे कहते हैं तो वहाँ पे ब्रह्म के लक्षण नहीं घटते। अब देखो इस शरीर में ब्रह्म के लक्षण घटते हैं, क्यों नहीं घट रहे? क्योंकि ये हर पल बदल रहा है, विकार निकाल रहा है। इसका रूपांतर हो रहा है, दिखता है, काले बालों से सफेद बाल, रूपांतर। इंद्रियों की शक्ति कम हो गई, रूपांतर। दांत टूटने शुरू हो गए, रूपांतर। आंखों पर चश्मा लग गया, रूपांतर। देखो ये सारा रूपांतर 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 हो रहा है। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्य के लक्षण, ब्रह्म के लक्षण यहाँ पे इस शरीर पर नहीं घटते, लेकिन ब्रह्म के लिए आए तो वह एक रस है। उस ब्रह्म के लिए आए तो वो लक्षण सारे घटेंगे। और वो ब्रह्म एक रस है
और ये शरीर तो एक रस कभी रहता ही नहीं है, इसलिए यह बात सर्वम में नहीं है। यहाँ भी माया वाले भाग का पहले त्याग करना है। त्याग करके फिर सर्वम शब्द को ले सकते हैं। सर्वम में जब कहा कि सारा ब्रह्म है तो माया को अलग कर लिया, तभी कहा ना सारा ब्रह्म है। माया तो ब्रह्म नहीं है। माया वाले भाग को अलग कर लिया, चेतन को अलग कर लिया, फिर माया का लय चिंतन किया। जहाँ से माया उपजी है वहाँ उसको मिला दिया। जैसे लहर भी है और सागर भी है। पहले लहर हमें 1 मिनट के लिए अलग सी दिखती है। जब वही लहर सागर में अपने आप को लय कर देती है तो कहाँ गई? जो लहर आई थी फिर वो लहर कहाँ गई? लहर फिर सागर में जाकर सागर ही हो गई। जब हम लहर को देखते हैं तो यह निश्चय हो जाता है कि यह सागर का जल ही है। लहर का भाग त्याग करना पड़ेगा। लहर के नाम का, लहर के रूप का। अगर लहर में से हम जल को निकाल दें तो क्या उसका वजूद बचेगा? किसकी अपेक्षा से लहर को लहर कहा गया? उस जल की अपेक्षा से लहर उसको नाम दिया गया। अब जब लहर में से हम जल को निकाल दें तो उसका वजूद नहीं बचता। अब मटके में से अगर हम मिट्टी को निकाल दें तो क्या उसका वजूद बचेगा? नहीं। तो इसका मतलब लहर भी सागर ही है और मटका भी मिट्टी ही है। लहर दिखते हुए भी दृष्टि हमारी सागर पर हो, मटका दिखते हुए भी हमारी दृष्टि मिट्टी पर हो। ऐसे ही सब शरीर दिखते हुए भी हमारी दृष्टि ब्रह्म पर होनी चाहिए। सारा कुछ दिख रहा है पर है क्या ये सारा कुछ? ब्रह्म ही है। अगर हम साधारण में कहें कि लहर और जल तो वो समझेंगे कि लहर और जल 2 अलग अलग चीज़ है। पर जिसने लहर को जान लिया है वह ही समझेगा कि ये 2 नहीं, एक ही है। तो लहर का भाग त्याग करना पड़ेगा, उसका बाद करना पड़ेगा। लहर के रूप का, लहर के नाम का। जो लहर को जान लेगा यह जल ही है, वही अपने असली स्वरूप को जान सकता है। लेकिन नाम और रूप का बाद तो पहले करना ही पड़ेगा। नाम रूप का बाद किए बिना हम उसको, लहर को जल नहीं जान सकते, सागर नहीं जान सकते। इसलिए सारे ब्रह्मांड में सर्वम खल इदम ब्रह्म कहा। माया के भाग को बाद करके कहा। माया
ब्रह्म सत्ता की लहरें हैं। लहरों को जानकर इसका लय चिंतन किया। देखो, लय तो परमात्मा करता है, लेकिन लय चिंतन जीव करता है। डिफरेंस समझ में आया? लय कौन करता है? परमात्मा। और लय चिंतन कौन करता है? ये जीव। जो चिंतन, जो सोच विचार चल रहा होता है, जीव उसका लय करता है। वह चिंतन करके लय करता है तो अद्वैत का साक्षात होता है। तो सर्वम खल इदम ब्रह्म, तभी वो कहते हैं। दूसरा उदाहरण हम शास्त्र में से लेते हैं कि किसी के घर में सोने के गणेश जी थे और उनकी सवारी मूषक है, वह भी सोने का ही था। तो एक समय उसने कुछ परिवर्तन करना चाहा, तो पुराने के पास गया, तो सुनारे के पास गया। किसको बेचने के लिए? वो गणपति थे और जो मूषक थे। तो सुनारे ने सोने के गणेश जी को कम रेट में बताया और चूहे का रेट सुनारे ने ज़्यादा बता दिया। अब उस व्यक्ति को नाराज़गी हो गई। वो कहने लगा कि जो तो मालिक है, सेठ है गणेश जी, उनको तो तुमने कम रेट में बता दिया है, कम पैसे बताए हैं उनके। और जो उनका सेवक है, उनका नौकर है, मूषक, उनके तुम पैसे ज़्यादा बता रहे हो। तो ये बात मेरे को जची नहीं। तो गुरुदेव जी ने बताया कि सुनार की दृष्टि आधार दृष्टि है। सुनार को रंग नाम रूप नहीं दिखता, उसको स्वर्ण ही दिखता है। स्वर्ण की ही वो कीमत बताता है। जो श्रद्धावान है उसने तो कहा, भाई ये मालिक है और ये सेवक है। उसने रूप देखा, नाम देखा, गणेश जी देखे, चूहा देखा। तो सुनार ने कहा, भाई नाम और रूप जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। देखो श्रद्धालु क्या देख रहा है? नाम रूप आकार। ये सारा कुछ देख रहा है। पर गुरुदेव क्या कह रही हैं कि भाई नाम और रूप जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। नाम और रूप की कोई कीमत नहीं। कीमत तो आश्रय की है, आधार की है, स्वर्ण की है। मैंने तो स्वर्ण की कीमत बताई है। आप क्या परिवर्तन करना चाहते हो तो बता दो। मैंने तो स्वर्ण की कीमत बताई है, ना मूषक की बताई है, ना गणपति जी की बताई है। अब यहाँ स्वर्ण ही है। ये सुनार ने कहा, चाहे उसके आकार में आप गणेश जी बड़ा बना लें, चाहे मूषक बड़ा बना लो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो स्वर्ण की भार को ही देखते हैं, वेट को ही, सोने के वेट को ही देखते हैं। ऐसे ही जितना जगत है, इनके रूपों को छोड़, इनके नामों को छोड़कर के बाद करके जो वस्तु है, वेदों में भी उस वस्तु की बात की गई है। क्या कह रहा है सर्वांग योग?
वेदों की नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि सो। अब वेद भी यही कह रही हैं, उस वस्तु की बात की गई है। ये जो देखने वाला आर्षी पुरुष है, ऐसे ही चेतन सारे ब्रह्मांड में, प्रकृति में, जड़ प्रकृति में, चेतन जीव में, सारे जगत में, सारे का सारा आप ही है। फिर गणेश जी और चूहे वाली बात हमें याद कर लेनी चाहिए कि सारा आप ही आप है, आप ही आप है। पर नाम और रूप का बाध करके अगर आकार को बीच में लाते हैं फिर गलत हो जाएगा। आधार दृष्टि से नाम रूप का कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए पुराणों के अंदर भगवान राम और भगवान कृष्ण के शरीरों को ब्रह्म नहीं कहा, उनके एक भाग के त्याग करके ही ब्रह्म कहा गया है। पर उनके शरीर आम लोगों से विशेष हैं। भगवान राम के, भगवान कृष्ण के शरीर आम लोगों से विशेष हैं, इसलिए उनको पूज्य भी कहा गया है। तो शंकावादी ने कहा कि उस काल में कितने लोग और भी थे, तो वह सबको ब्रह्म क्यों नहीं कहा गया, खाली भगवान राम और भगवान कृष्ण के शरीर को ही ब्रह्म क्यों कहा गया है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के शरीर विलक्षण है। मनुष्य शरीर और भगवान जी के शरीरों में भेद है। मनुष्यों के शरीर वासनाओं से हैं, इसलिए हमें गुरुदेव जी जो कहते हैं वही मान लेना चाहिए कि वासना इच्छाओं को हम देखने वाले बने। अगर हम देखेंगे तो इनसे छूटेंगे, ज्ञान से इन पर रोक लगाएंगे। जब भी हम सत्य से निकलेंगे, सत्य को जानेंगे, सत्य पर श्रद्धा रखेंगे, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। तभी श्रद्धा द्वारा सत्य पर हम आरूढ़ होंगे, नहीं तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जिसके ऊपर श्रद्धा होती है उसका ही कहना माना जाता है। फिर हम भी कैसे चलेंगे, सत्य के अनुरूप ही चलेंगे। देखो आज गुरुदेव जी उसको शंकावादी का शंका का निवारण कर रही हैं कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जो शरीर हैं वो आम संसारियों जैसे शरीर नहीं है। तो यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि एक भाग का त्याग करके दूसरे भाग को लेंगे, फिर जाके उनको ब्रह्म कहा गया है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।